ओके जी, आई गेस मैक्सिमम लोग जो हैं वो आ चुके हैं। तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस कर रहे होते हैं वो ये है कि सर हमने प्रोडक्ट फाइंड कर लिए, क्राइटेरिया के हिसाब से हमने की पास उसको एनालाइज भी कर लिया, प्रोडक्ट तो बेस्ट है, लेकिन अब उसका सोर्स कहाँ से फाइंड करें, हमें वो प्रोडक्ट मिलेगी कहाँ से। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऑब्वियसली अगर आपके पास प्रोडक्ट का सोर्स नहीं है तो वो प्रोडक्ट आपके लिए बेकार हो जाती है, प्रोडक्ट आपके लिए यूजलेस बन जाती है। सो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि एक प्रोडक्ट की सोर्सिंग हमने कहाँ से करनी होती है। ठीक है, हमें प्रोडक्ट मिल गई है, अब हमें उसकी सोर्सिंग कहाँ से करनी है। अब हमारे पास दो तरीके होते हैं। ठीक है, आज जो हम तरीका देख रहे हैं दैट इज मोस्ट इजीएस्ट वे टू फाइंड प्रोडक्ट। लेकिन इसमें एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर थोड़ी सी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी काम आती हैं, जिसका पूरा एक लेक्चर है हमारा, हम उसमें डिस्कस करेंगे। और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अच्छा, जो आज का हमारा तरीका है, हम ये करेंगे कि जी हमने डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्टली प्रोडक्ट को परचेज करना होता है। अब ये सिनेरियो किस तरह वर्क करता है, हम उसको जब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूटर होता कौन है। ठीक है, जिससे हमने परचेजिंग करनी है वो डिस्ट्रीब्यूटर कौन है। वो ये कहता है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है ना, वो डायरेक्टली ब्रांड से परचेजिंग करता है। ठीक है, और वो हमेशा सेल करता है होल सेलर को। ठीक है, ये चैन ध्यान में रखिएगा कि पहले कौन आता है, ब्रांड आता है। ठीक है, ब्रांड प्रोडक्ट किसको देता है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देता है। और वो जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो किसको देता है, होल सेलर को देता है। ठीक हो गया, तो हम किससे बाय करते हैं, हम डायरेक्टली बाय करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से। अब आप, अगर आपके जहन में याद है कि हम डायरेक्टली ब्रांड से क्यों नहीं बाय करते, तो ब्रांड अप्रूवल मिलना जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं वो आपको इजीली अप्रूवल भी देते हैं और अपना कैटलॉग भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। अब कैटलॉग क्या होता है वो चीज़ अभी मैं आपको दिखाऊं, कैटलॉग होता क्या है। तो वो क्या कहता है कि जी हमने क्या करना है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना वो किससे परचेज करता है, ब्रांड से। फॉर एग्जांपल नेस्ले है। ठीक है, नेस्ले एक ब्रांड है। अब फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने नेस्ले की बल्क में क्वांटिटी उठा रखी है। ठीक है, तो हम क्या जाएंगे, हम उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएंगे, हम अपने आप को कहेंगे जी हम भी क्या है, होल सेलर है। ठीक है, ये जहन में रखिएगा, उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जब हम जाएंगे तो उससे हमने क्या कहना है कि हम एक होल सेलर हैं, हम होल सेलर बनकर उसके पास जाएंगे और उससे क्या कहेंगे कि आप हमें प्रोडक्ट दो। सॉरी, एक सेकेंड। अच्छा, अब हम उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएंगे और जब हम उससे ये कहेंगे जी हम एक होलसेलर हैं और आप हमें प्रोडक्ट दें, तो वो हमसे प्रूफ मांगेगा। ठीक है, वो हमसे सबूत मांगेगा, आप कोई सबूत दो कि आप होलसेलर हो। तो हमने उसको क्या प्रूफ देना होता है, हमने उसको रीसेलर सर्टिफिकेट देना होता है और आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसको देना होता है। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, LLC। ठीक है, बहुत जगह आपने फेसबुक पर भी देखा होगा, वैसे भी शायद आपको इस चीज़ का कुछ लोगों को तो आइडिया होगा। ठीक है, कि LLC बनवानी है, LLC जरूरी होती है। तो ये जो LLC होते हैं ना, बेसिकली ये दो चीज़ें होती हैं उसके अंदर। ठीक है, बेसिकली वो आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है और रीसेलर सर्टिफिकेट हमें बनाना पड़ता है। ठीक हो गया। रीसेलर का मतलब क्या होता है, रीसेलर का मतलब ये होता है कि जी एक प्रोडक्ट जो है वो हम अपने पर्सनल यूज के लिए बाय नहीं कर रहे, हमने उसको आगे बेचना है, क्योंकि हमने उसको कहाँ पर बेचना होता है, अमेजोन पर बेचना होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, हम उससे ये कहते हैं कि जी हम एक होल सेलर हैं, हम होलसेल करते हैं, यानी कि हम बल्क में प्रोडक्ट बाय करते हैं और उसको अपने कस्टमर को बेचते हैं। तो आप हमें बल्क में प्रोडक्ट दे दो। ठीक हो गया, ये होता है एक डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट लेना। अच्छा, वो कहता है कि जी बेनिफिट्स क्या है एक डिस्ट्रीब्यूटर से, उसके बेनिफिट क्या होता है। वो कहता है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना वो आपको कैटलॉग देता है। ठीक है, अब कैटलॉग क्या होता है ये मैं भी आपको दिखाता हूँ, कैटलॉग क्या होता है। वो कहता है कि कैटलॉग के अंदर ना बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं। अब ये चीज़ जहन में रखिएगा कि वो जो डिस्ट्रीब्यूटर आपको कैटलॉग देगा जिसके अंदर प्रोडक्ट्स होंगी, वो प्रोडक्ट्स अमेजोन के ऊपर सेल हो रही होंगी। ठीक है, यानी कि वो प्रोडक्ट उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास मौजूद है, वो उन प्रोडक्ट को बेचता है और वो प्रोडक्ट अमेजोन पर भी सेल हो रही होती हैं। तो अब देखो कितना आसान हो गया हमारे लिए। अब हमने क्या करना है, सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर से रब्ता करना है, यानी कि एक डिस्ट्रीब्यूटर को हमने फाइंड करना है, जो कि अभी हम देखेंगे किस तरीके से फाइंड किया जाता है। और उसके बाद हमने क्या करना है, उससे कैटलॉग मांगना है, वो हमें कैटलॉग देगा, हम उसमें से प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, और उससे बाय कर लेंगे, हमारे पास प्रोडक्ट भी आ गई और हमारे पास सोर्स भी आ गया। ठीक है, कैटलॉग किस तरीके का होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, कैटलॉग क्या होता है। ये मैं आपके सामने कैटलॉग ओपन कर रहा हूँ। बेसिकली एक एक्सेल की फाइल होती है, ये डिस्ट्रीब्यूटर आपको खुद देता है। ठीक है, बनी बनाई आपको फाइल खुद देता है। ये मेरे पास बेसिकली एक ब्रांड का कैटलॉग है, ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर का सेम होता है। ठीक है, अब ये एक ब्रांड है और ये काफ़ी अच्छा ब्रांड है। ये उसने मुझे अपना कैटलॉग दिया हुआ है। ठीक है, जब मैंने उससे कांटेक्ट किया, मैंने किस बेस पर कांटेक्ट किया, मैंने उसको यही कहा कि जी मैं क्या हूँ,
होलसेलर हूँ, मैं होलसेल करता हूँ, ठीक है। मेरे पास कंपनी के डॉक्यूमेंट्स भी थे, मैंने उसको दिखाए, उसने मुझे अपना क्या दे दिया, कैटलॉग दे दिया, ठीक है। और ये जितनी भी कन्वर्सेशन होती है इसे हमें कहेगा ये सिर्फ कॉलिंग से होती है, आप उनको कॉल करते हैं, ठीक है। कॉल करने का तरीकाकार क्या होता है, किस तरीके से कॉल की जाती है, कौन सा नंबर हमें बाय करना पड़ता है, वो तमाम डिटेल हम देखेंगे, उसके ऊपर प्रॉपर हमारा एक लेक्चर है। लेकिन आज के लेक्चर में आप लोगों ने ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखेंगे कि जी ये कैटलॉग होता है, ठीक है। ये प्रोडक्ट का यूपीसी दिया हुआ है, ये प्रोडक्ट का आप देख रहे हैं यहाँ पर इस वाले लाइन को अगर आप देखें, इस रो को यूपीसी दिया हुआ है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसका नाम दिया हुआ है। इस प्राइस पे हमें क्या मिलेगी, ये प्रोडक्ट मिलेगी, यानी कि 7.29 की हमें मिलेगी, ठीक है। और ये क्या है, वो कहता है कि कैश प्राइस इतनी है, यानी कि आपको कम से कम 6 यूनिट इसके क्या पड़ने पड़ेंगे, सॉरी कैश प्राइस जो है वो 6 है। वो कहता है कि जी इस प्राइस, ये प्राइस आपको मिलेगी, ठीक है, इसकी कैश प्राइस क्या है, 6 है। और आपको कितना, कम से कम 100 यूनिट्स के क्या करने पड़ेंगे, बाय करने पड़ेंगे, ठीक है। ये उसने बता रखा है कि केस पे कितने का, ये 100 का है, ठीक हो गया। अब ये क्या होता है, ये सारी की सारी प्रोडक्ट उसने दे रखी है आपको, ठीक है। यहाँ पर थाउजेंड्स में प्रोडक्ट होती हैं, हमने क्या करना होता है कि हम एक एक प्रोडक्ट को उठाएंगे। वैसे इसका आसान तरीका ये होता है कि आप इसको स्कैन कर लेते हो, 5 मिनट लगता है आपको स्कैन के बाद, ये जो आप उसके अंदर क्राइटेरिया पुट करते हो, जो कि हमारा क्राइटेरिया होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट्स दिखा देता है, ठीक हो गया। तो ये होता है कैटलॉग। अब फॉर एग्जांपल देखो ये कितनी प्रोडक्ट्स हैं, अगर मैं आपको इसकी बताऊं, क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत सारे इसके पास प्रोडक्ट्स हैं। तकरीबन इसके पास देखने 11,000 प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। अब आप खुद सोचेंगे क्या 11,000 में से आपके पास दो तीन प्रोडक्ट्स भी नहीं होंगी, दो तीन प्रोडक्ट्स ऐसे लाजमी निकलेंगे ना, जो अमेजोन के ऊपर सेल भी हो रहे होंगे, जिनके ऊपर प्रॉफिट भी होगा, बस आपने वो दो तीन प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है और आपको मिल जाएंगी। अब अगर आपके जहन में ये चीज़ आ रही है कि सर इसको स्कैन किस तरह करेंगे 11,000 प्रोडक्ट को, तो वो स्कैन अनलिमिटेड आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और उसमें से आप स्कैन करके आप प्रोडक्ट्स निकालते हैं और उसको सेल करना स्टार्ट करो, ठीक है। दैट इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट वे। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हमने डिस्ट्रीब्यूटर किस तरीके से फाइंड करना है, ये डिस्ट्रीब्यूटर आते कहाँ से हैं, ठीक है, किस तरीके से हमने, आपने ब्रांड को अप्रोच नहीं करना फिलहाल, पहले स्टेप में आपने डिस्ट्रीब्यूटर को, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं वो आपको इजीली अप्रूवल देते हैं, ठीक हो गया। वो आपको कैटलॉग भी देंगे, आपको सिर्फ उनसे कॉल पर बात करनी पड़ती है, उसके बाद वो आपको हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि, हाँ, बेनिफिट्स वो कहता है कि यू कैन इजीली फाइंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम कैटलॉग, और आप उनको सेल कर सकते हैं। इट इज़ द इजीएस्ट वे टू फाइंड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स, ठीक है। आपके पास एक कैटलॉग आ गया, अब आपने क्या करना है, सिर्फ उन प्रोडक्ट्स को, उसमें से प्रोडक्ट्स निकालनी और आपने उसको बेचना है, ठीक है। वो जो एक प्रॉब्लम होती है ना, बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे होते हैं, स्टूडेंट फेस कर रहे होते हैं कि सर प्रोडक्ट हमने ढूंढ ली, अब हम उसका सोर्स कहाँ से फाइंड करें, वो प्रोडक्ट का सोर्स कहाँ से फाइंड करें, तो आपने यहाँ से फाइंड करना होता है, ठीक है। डायरेक्टली आपने क्या करना है, अप्रोच करना है डिस्ट्रीब्यूटर को, और उससे आपने उसका कैटलॉग मांगना है। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये भी होता है कि कौन से ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो हमारे लिए बेस्ट हैं, मतलब हमें इतने हज़ारों लाखों डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं वो यूएसए के अंदर मौजूद हैं, अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, हमारे लिए बेस्ट कौन से हैं। तो वही कहता है कि जी वो डिस्ट्रीब्यूटर आपके लिए बेस्ट हैं जिनका लो एमओ क्यू है और लो एमओ वी है, ठीक है। एमओ क्यू क्या होता है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो आपसे ये कहेगा जी कि आप फॉर एग्जांपल आप अगर नेस्ले की एक बॉटल है ना, तो आप मुझसे कम से कम 100 बॉटल्स बाय करो। वो कहता है कि जी अगर आप ये कहते हो कि जी मुझे 50 बॉटल्स दे दो, तो मैं आपको नहीं दूंगा, आपको कम से कम मुझसे कितनी बाय करनी पड़ेंगी, 100 बॉटल्स बाय करनी पड़ेंगी, ठीक है। वो आपको एक नंबर बताता है, तो ये होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि कम से कम आप इतनी क्वांटिटी परचेज करोगे तो वो आपको क्या करेगा, अलाउ करेगा, अदरवाइज वो आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप मुझसे बाइंग करो, ठीक है। तो ये क्या होती है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। अब होता है एम ओ वी, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू। वो क्या कहेगा, वो आपको अब नंबर नहीं बताएगा, वो आपको ये नहीं बोलेगा आप मुझसे 100 यूनिट बाय करो, वो आपसे कहेगा जी आप मुझसे $500 की परचेसिंग करो, ठीक है। क्या बात, $500 की, मैं आपको बल्कि एक दिखाता हूँ, आपको फिर समझ में आ जाएगा मजीद। अच्छा, मैसेज आ रहा है, मैं देख लेता हूँ क्या, अगर कोई इशू हो तो। अच्छा जी, मैं आपको एक दिखाता हूँ, मैं आपको एमओवी समझा रहा हूँ, ठीक है। एमओवी क्या होता है, देखें। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है और ये आपसे क्या कहता है कि कम से कम आपने कितना ऑर्डर करना है मुझसे, $750 का आपने ऑर्डर मुझसे करना है, ठीक है। ये क्या है, एमओवी है। वो आपको ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे 20 यूनिट बाय करो या मुझसे 50 यूनिट बाय करो, वो आपसे क्या कह रहा है कि आप मुझसे $750 की क्या करो, बाइंग करो, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होती है, एमओ वी होती है, यानी कि मिनिमम ऑर्डर वैल्यू। अच्छा, तो हम कह रहे थे कि हमारे पास कौन से हमारे लिए बेस्ट होते हैं, तो जिनका लो एमओक्यू होगा, जो आपको कम से कम का बोलेंगे ताकि हमारा खर्चा कम से कम हो। अब फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा ये कहे कि आप मुझसे कम से कम $50,000 की बाइंग करो,
$50,000 का मतलब है कि पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपए। तो जाहिर है कि इस तरह का डिस्ट्रीब्यूटर हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हम उससे एकदम इतनी बड़ी परचेजिंग नहीं कर सकते। तो हमारे लिए इस तरह के जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो अच्छे होते हैं, जिनका क्या होता है, लो एमओक्यू होता है और लो एमओवी होता है। फिर हमारे लिए वो डिस्ट्रीब्यूटर अच्छे हैं जिनका जो कि अमेजोन के ऊपर सेल करना अलाउ करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये चीज़ हमें रखिएगा, जो अलाउ नहीं भी करते हैं उससे भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन जो अलाउ करते हैं वो चीज़ क्या होती है, बेस्ट होती है। इसके अलावा आपने उनसे ये पूछना होता है कि क्या आप हमें लेबलिंग की और शिपिंग सर्विस देंगे। ठीक है, आपने ये चीज़ उनसे पूछनी है कि क्या आप हमें लेबलिंग की और शिपिंग की सर्विस देंगे। अब ये लेबलिंग और शिपिंग क्या होता है, इसको आपने समझना है। देखें, हम जब अमेजोन को प्रोडक्ट अपनी भेजते हैं, अमेजोन के वेयर हाउस में जब हम प्रोडक्ट भेजते हैं, ठीक है, क्योंकि अमेजोन ही क्या करता है, कस्टमर तक पहुंचाता है। हमारा काम क्या होता है कि हमने अमेजोन के वेयर हाउस में प्रोडक्ट भेजनी है। अब हमने फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रीब्यूटर है, फॉर एग्जांपल यही डिस्ट्रीब्यूटर था, ठीक है, जीएल होलसेल है, ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूटर से हमने परचेजिंग कर ली, ठीक हो गया। अब इसके पास हमारे को हमने कहा कि जी आप हमें $750 की, फॉर एग्जांपल हमने इससे 50 यूनिट बाय कर लिए। अब इसने पहुंचाना है अमेजोन के वेयर हाउस में। तो हम इससे पूछेंगे कि क्या आप अमेजोन के वेयर हाउस में हमारे प्रोडक्ट पहुंचा दोगे। अगर तो ये कहेगा हाँ मैं पहुंचा दूंगा, तो हमारी क्या बच जाएगी, शिपिंग कॉस्ट बच जाएगी। किस तरीके से, देखो, अगर ये मना कर देता है, फॉर एग्जाम्पल ये कहता है कि जी नहीं मैं अमेजोन के वेयर हाउस में प्रोडक्ट नहीं पहुंचाऊंगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किसी बंदे को, यानी कि हमें किसी प्रेप सेंटर को हायर करना पड़ेगा। हम इससे प्रोडक्ट लेंगे, अपने प्रेप सेंटर में भेजेंगे। प्रेप सेंटर क्या होता है, प्रेप सेंटर वो जगह होती है, कुछ लोग होते हैं जिन्होंने अपना प्रेप सेंटर खोला हुआ होता है। वो हमारे बिहाफ पे क्या करते हैं, इन्वेंट्री को वसूल करते हैं, क्योंकि हम तो पाकिस्तान में ना, वो लोग यूएसए में मौजूद होते हैं। ठीक है, वो यूएसए में हमारे हम उनके पास प्रोडक्ट को भेजते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, हमारे प्रोडक्ट को ऊपर लेबल्स लगाते हैं और उसके बाद वो अमेजोन के वेयर हाउस में शिप कर देते हैं। लेकिन जाहिर है एक्सपेंस बढ़ जाता है। हमें पहले इस डिस्ट्रीब्यूटर से, अगर फॉर एग्जांपल हमने इससे लिए, जीएल होल से हमने प्रोडक्ट बाई किए, तो हम उसको पहले अपने प्रेप सेंटर में भेजेंगे, वो हमें कॉस्ट पड़ जाएगी। फिर प्रेप सेंटर वाला जो है वो अमेजोन के वेयर हाउस में भेजेगा, तो वो वाली कॉस्ट भी हमें पड़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो होता है जो कि डायरेक्टली क्या कर रहा है, अमेजोन के वेयर हाउस में प्रोडक्ट को पहुंचा रहा है। ठीक हो गया। तो ये क्या होता है, हमने उससे उससे हमने ये बात पूछनी होती है कि जी क्या आप हमारे प्रोडक्ट को, आप शिपिंग सर्विस देंगे और क्या आप हमें लेबलिंग सर्विस देंगे। लेबलिंग क्या होती है, देखो, अमेजोन के पास हजारों लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स जो है अमेजोन के वेयर हाउस में जा रही हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं भी अपने प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा रहा हूँ, तो अमेजोन को ये किस तरह पता चलेगा कि ये इस बंदे की प्रोडक्ट आई है। तो हमने क्या जनरेट करना होता है, एफएनएस के यूज जनरेट करने होते हैं। ठीक है, लेबल्स हमने जनरेट करने होते हैं, वो लेबल हम अपनी प्रोडक्ट के ऊपर लगाते हैं। जब वो अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंच जाता है तो अमेजोन को पता चल जाता है कि ये इस बंदे की प्रोडक्ट आई है। ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस है ना, अभी आपको अगर समझ में नहीं भी आ रहा तो आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस हम सेलर सेंट्रल पर करेंगे। अकाउंट के ऊपर हम इस चीज़ को करेंगे कि किस तरीके से लेबल जनरेट किए जाते हैं, कहाँ पर लगाए जाते हैं, किस तरह भेजे जाते हैं। वो तमाम हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे। ठीक है, फिलहाल आप बस कॉन्सेप्ट को समझें कि हमने इस तरह का डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करना होता है। और वो डिस्ट्रीब्यूटर जो कि अथेंटिक होते हैं। अब अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर कौन से होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर जो कि ब्रांड से अप्रूवल लेकर सेल कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नेस्ले है। ठीक है, अब अगर मैं नेस्ले के पास जाता हूँ, मैं उससे कहता हूँ कि जी मैंने आपकी प्रोडक्ट को सेल करना है, आप मुझे अलाउ करो, और वो मुझे अलाउ करता है, वो मुझे लेटर देता है। ठीक है, एक लेटर के ऊपर लिखा देता है कि जी ए क्यू वर्क्स, ये एक एजेंसी है, ठीक है, इंस्टीट्यूट है, फॉर एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं, और ये मेरी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अब उसने मुझे क्या दे दिया, अपना लेटर दे दिया, तो मैं उसका क्या हो गया, ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। ठीक है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर जो कि लेटर ले रहे, जिनके पास लेटर होता है, ठीक है, वो क्या होते हैं, अथेंटिक होते हैं, और उनकी इनवॉइसेज अमेजोन एक्सेप्ट करता है। उनकी प्रोडक्ट को आप आराम से सेल कर सकते हो। तो इस तरह के जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो हमारे लिए बेस्ट होते हैं। अब फिर यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये तमाम बातें हमने किस तरह पूछें, तो जहन में रखिए कि तमाम बातें हमने उनको कॉल करनी होती है। कॉलिंग इज मस्ट, आपको लाजमी कॉल करनी पड़ेगी। होलसेल है, आर्बिट्राज है, आप कॉलिंग के बगैर नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ जहन में रखिएगा। अगर आप होलसेल कर रहे हैं, खासतौर पर अगर आप होलसेल कर रहे हैं और अगर आप कॉल नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप होलसेल में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, कॉलिंग मस्ट है होलसेल के अंदर। ठीक है, किस तरीके से की जाती है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, वो तमाम चीज़ें आपको प्रोवाइड भी की जाएंगी। ठीक है, हाँ, फ़ोन नंबर होता है यूएसए का, वो आपको बाय करना पड़ेगा। वो वैसे तो अगर आप उसको बाय करेंगे तो बहुत एक्सपेंसिव मिलता है, पाकिस्तानी रुपये के रुपए, पाकिस्तानी नंबर से तो आप कॉल नहीं कर सकते ना। तो यूएसए का नंबर आपको चाहिए होता है, और वो यूएसए के लोग ही करते हैं। तो जिन एजेंसी के साथ जिनसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, जिनसे हम मतलब बाय करते हैं, ठीक है, मैं उन्हीं का नंबर आप लोगों को दे दूंगा। आप में से जो लोग बाय करना चाहते हैं, जो लोग प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, वो लोग लाजमी वहाँ से बाय करें। वो बहुत चीप प्राइस में देते हैं। ठीक है, बहुत चीप प्राइस में देते हैं वो। तो आप लोग उनसे बाय कर सकते हैं, उनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है। ठीक हो गया। लेकिन और इसके अलावा अगर किसी का कोई भाई वगैरह, कोई रिश्तेदार वगैरह अगर रहता है, अगर किसी के लिए आसानी है, कहीं से भी आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिन लोगों का नहीं भी है तो वो नंबर आपके साथ शेयर हो जाएगा, आप लोग वहां से बाय कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ प्रैक्टिकल आप लोगों ने लाजमी करना है, प्रैक्टिकल के बगैर कुछ भी नहीं है।
ठीक है, ये कोर्स करवाने का पर्पज़ ही यही था कि कोर्स तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं, आप फ्री में आपको बहुत सारे और भी कोर्सेज मिल जाएंगे, यूट्यूब पर ही मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आने का पर्पज़ ये है कि आप प्रैक्टिकल करके जाओ, ठीक है, उस चीज़ को आप एक्सपीरियंस करके जाओ। अगर आप एक्सपीरियंस ही नहीं कर रहे हो तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है, ये हमारे लिए डिस्ट्रीब्यूटर क्या होते हैं, अथेंटिक होते हैं और अच्छे होते हैं। हमने इस तरह के फाइंड करने होते हैं। अथेंटिक में वही वही बता रहा है कि जिनके पास लेटर होता है और उनकी इन्वाइसेस वाला 100% अमेजोन एक्सेप्ट करता है। अब हम फिर यहाँ पर आते हैं कि जी हमने डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड किस तरीके से करना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर जिससे हमने कैटलॉग मांगना है, जिससे हमने कैटलॉग लेना है, उसको हमने फाइंड किस तरह करना है। तो वो कहता है कि 3 तरीके होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करने के। ठीक है, सबसे पहला तरीका क्या होता है कि आप इस तरह लिखो कि बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएसए। ठीक है, जहन में रखना कि आपने क्या करना है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करना है, आपने कोई प्रोडक्ट फाइंड नहीं करनी, कुछ नहीं करना। ये क्या चीज़ होती है, डायरेक्ट होती है। हमने क्या करना है, डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करना है, उस डिस्ट्रीब्यूटर से हमने कॉल करनी है, उसको रब्ता करना है और उससे हमने क्या मांगना है, कैटलॉग मांगना है। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। समझ रहे हैं आप लोग, प्रोडक्ट की तरफ अभी आपने नहीं जाना। ठीक है, आपने क्या करना है, डायरेक्टली हमने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करना है। हम उसके तरीके देख रहे हैं किस तरह फाइंड करना है। सबसे पहला तरीका क्या है कि आपने गूगल पे लिखना है। मैं आपके साथ साथ करके दिखाता हूँ। देखो हमने क्या करना है, गूगल पे आना है, हमने यहाँ पर लिखना है कि जी बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर, ये वैसे ऑलरेडी मौजूद है सर्च में। ठीक है, बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएसए आप लोगों ने लिखना है, ये आपने खोल लेनी है। अब यहाँ पर ना आपके पास काफ़ी सारी साइट्स आ जाएंगी। ये वो साइट्स होती हैं जो कि बता रही होती हैं कि जी ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर, नंबर 3 पर है। काफ़ी सारे आपको डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर आपने देखना है कि हमने करना क्या होता है उनके साथ। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर खोलता हूँ, वो देखो यहाँ पे बता है कि 22+ डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सप्लायर इन यूएस अपडेट उसने बता रखी है। ठीक है, इसके अलावा वो, फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली साइट खोलता हूँ। ठीक है, अब ये वाली साइट है। ठीक है, ये साइट जो है ना, ये इसने बेसिकली बता रखा है। देखो वो कह रहा है कि टॉप 10 होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स यूएसए में कौन कौन से हैं। वो कह रहा है कि जी आपके पास वैरायटी डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटर कहता है वो आपके पास है, ये अच्छा है। ठीक है, रेगेंट के नाम से आपके पास ये वाला डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो अच्छा है। एडवांस डिस्ट्रीब्यूटर वो कह रहा है, चलो मैं इसको लिख कर देखता हूँ। ठीक है, एडवांस को हम सर्च करते हैं कि क्या ये डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, एडवांस डिस्ट्रीब्यूटर लिखना है आपने। देखें अब हमारे सामने क्या आ गया, एडवांस डिस्ट्रीब्यूटर आ गया। हमने क्या करना है कि जी इसको क्लिक करना है। हम इसकी वेबसाइट को रीड करते हैं कि ये कौन है, कब से है, क्या है, इसका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल हमने निकालनी होती है। ठीक है, आप लोगों ने जो शीट बनानी है वो किस तरह बनानी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो वो आपको बता रहा है कि जी अगर आप मुझसे $4,000 की परचेजिंग करेंगे तो आपको शिपिंग फ्री मिलेगी, यानी कि जहाँ पर भी आप शिप करवाएंगे वहाँ पर आपको शिपिंग फ्री मिलेगी। ठीक है, अच्छा हमने ना यहाँ पर, आपने जब भी डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट पर जाना है, आपने 2 से 3 चीज़ें जो है ना वो लाजमी नोटिस करनी है और लिखनी है अपनी शीट में। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जाना उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी ईमेल आपने कॉपी कर लेनी है। ठीक है, उसकी ईमेल और उसका कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों ने अपने पास कॉपी करना है। ठीक हो गया, इसको लाजमी रखना है। शीट बनानी है आपने, प्रॉपर एक्सेल शीट बनानी है, वो मैं आपको टेम्पलेट दिखा भी दूंगा, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का होगा। इस तरह की आपने क्या बनानी है, शीट बनानी है। वहाँ पे क्या लिखना है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर का नाम, उसकी वेबसाइट का लिंक। वेबसाइट का लिंक क्या होता है, वो यही होता है। ठीक है, ये जो जहाँ है ये रहा, ये क्या होता है, वेबसाइट का लिंक होता है। ठीक हो गया, तो आप लोगों ने क्या करना होता है, इस वेबसाइट के लिंक को कॉपी करना है, अपनी एक्सेल शीट में डाल देना, कॉन्टैक्ट नंबर, उसका ईमेल और उसका एमओक्यू। अगर तो उसने वेबसाइट पर ही दे रखा है तो आपने क्या करना है, वेबसाइट पर ही उसका एमओक्यू वाला लिख देना है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे ना, तो कॉन्टैक्ट बास का ऊपर लिखा होता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, वहां से आप कॉन्टैक्ट में जाकर उनका फ़ोन नंबर और ईमेल निकाल सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने ईमेल भी करनी होगी आगे जाकर और आपने फ़ोन नंबर भी करना होगा। अच्छा, ईमेल किस तरह की जाती है, क्या की जाती है, उसका टेम्पलेट आपके साथ प्रॉपर शेयर होगा, मैं आपको गाइड करूंगा किस तरीके से आपने बोलना है। और हमें साथ साथ चाहिए होते हैं कंपनी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, यानी कि अगर हमने फॉर एग्जाम्पल देखा न्यू सेटलर है, मैं ये कहता हूँ कि जी मैं अब ये डिस्ट्रीब्यूटर हमें मिल गया, फॉर एग्जाम्पल ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है, ये हमें मिल चुका है, तो हमने क्या करना है, अपना आपको होलसेलर जाहिर करना है। हमने कहा था ना कि हमने अपना आपको होलसेलर जाहिर करना होता है, तो हम क्या करेंगे, अपना आपको होलसेलर जाहिर करेंगे। तो उसके लिए हमें अकाउंट ओपन करना पड़ता है। अकाउंट के लिए वो हमसे क्या मांगता है, वो कहता है अगर आप न्यू कस्टमर तो आप रजिस्टर कर लो अपना आपको, हम कहते हैं कंटिन्यू। ठीक है, वो हमसे क्या मांगे, देखो यहाँ पर वो आपको कंपनी पूछेगा। अब यहाँ पर आपने क्या डालनी होती है, कंपनी नेम वगैरह डालना है, अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये तमाम चीज़ आपने क्या करनी है, डालनी होती है। ठीक है, जिप कोड वगैरह होगा। अब ये इन्फॉर्मेशन आपके पास कहाँ से आती है, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास एलएलसी से आती है। ठीक है, अब अगर आप लोगों के पास नहीं तो ये डॉक्यूमेंट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, रियल डॉक्यूमेंट्स होंगे, आप उनके जरिए कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, देखें
इस वक्त भी तकरीबन जो है वो बहुत कम लोग हैं जो ज्वाइन करते हैं, जो रेगुलर हैं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो सिर्फ उन्हीं को ही मिलेंगे जो कि रेगुलर हैं, जो करना चाहते हैं, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल लोग ज्वाइन ही नहीं कर रहे, इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो फिर ज़ाहिर है एक रियल चीज़ जो है वो रिस्क नहीं ले सकते। देखो, हमारा जो स्टार्ट करने का पर्पज़ है वो ये था, फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमने स्टार्ट किया कि यार लोगों का भला हो जाए। ठीक है, जो चीज़ें हमारे साथ, आप लोगों ने भी इन चीज़ों को फेस किया होगा, आप में से बहुत सारे लोगों ने, हमने भी उन चीज़ों को फेस किया कि हमने फीस वगैरह पे की लेकिन सिखाया नहीं गया। ठीक है, महंगी महंगी फीस देते रहे, जाते रहे, गर्मी में जा रहे हैं, सर्दी में जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। फिर अल्लाह मियाँ ने मौका दिया है आज। आज इस काबिल अगर बनाया कि हम किसी को सिखा सकते हैं, तो हमने क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं कि नहीं, दूसरों को सिखाना है। जो लोग, जिन लोगों के साथ गलत हो गया है, ठीक है, उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे दें, उनको प्रैक्टिकल करवा दें। आप किसी भी इदारे में जाएं, आप किसी भी बड़े से बड़े इदारे में चले जाएं, ठीक है, आप उनसे जाकर मांगेंगे हमें कंपनी डॉक्यूमेंट्स दें, वो कभी भी नहीं देंगे आप लोगों को। ठीक है। और मुझे इसी चीज़ से तो इख्तलाफ है कि अगर आप एक स्टूडेंट से आप 40-50 हज़ार रुपये ले रहे हो, और आप अगर उनको प्रैक्टिकली नहीं करवा रहे, तो फिर क्या फ़ायदा। वो बेचारे क्या सीखेंगे फिर, जब वो मार्केट में जाएंगे उनको कुछ आता ही नहीं होगा, तो वो क्या कर लेंगे, नाकाम हो जाएंगे, और हो भी रहे। ठीक है, 90% जो बंदा नाकाम होता है सिर्फ इसलिए होता है कि वो प्रैक्टिकल तो कर ही नहीं पाता, उसको चीज़ें नहीं प्रोवाइड की जाती। ठीक है, तो हमारा जो पर्पस था वो यही था कि जी आप जो स्टूडेंट हैं उनको हम क्या करें, चीज़ें प्रोवाइड करें, ठीक है, ताकि वो प्रैक्टिकल कर सकें। तो इसी इसी चीज़ को लेकर हमने तमाम चीज़ें स्टार्ट की थी। पूरी एक टीम है, ठीक है, डेडिकेटेड है, लोग कर रहे हैं, अपना पार्ट कर रहे हैं कि जी ठीक है, अच्छा काम है तो हम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ठीक है, अगर स्टूडेंट की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, वो क्लास भी ज्वाइन नहीं कर रहे, असाइनमेंट्स भी नहीं बना रहे, वो चीज़ें नहीं कर रहे, तो देखो उनको फेवर देना फिर फजूल है। ठीक है, इसका मतलब कि वो ना कदरी ही करेंगे, वो आगे शेयर कर देंगे 10 लोगों के पास, और पहुंच जाएगी, चीज़ खराब हो जाती है। ठीक है, तो मैं ये जो आप लोग आ रहे हैं, जो लोग आते हैं उनका नाम नोटिस भी होता है। टीम जो है वो स्क्रीनशॉट लेती है कि कौन कौन बंदा मौजूद था। ठीक है, सिर्फ उसी के साथ ही चीज़ें शेयर की जाएंगी, बाकी के लोगों के साथ नहीं की जाएंगी। ठीक है, आप में जो लोग सीरियस हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं, अब जो लोग फ़ोन नंबर भी परचेज करेंगे, ठीक है, वो सीरियसनेस को शो करेगा। वो शो करेगा कौन बंदा कितना सीरियस है, जो बंदा वाकई प्रैक्टिकल करना चाहता है। ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स और अभी शेयर करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल करो। आप लोग जब तक कि प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। ठीक हो गया। तो ये चीज़ क्राइटेरिया है। अभी आप देखेंगे तकरीबन 200-250 का सेशन है, लेकिन जो ज्वाइन करने वाले होते हैं वो 70-80 बस इतने होते हैं। ठीक है, तो इतनी एफर्ट का क्या फ़ायदा। ठीक है, पूरी एक टीम को हमने रखा हुआ है कि नहीं आप लोगों ने हैंडल करना है, करवाना है, लेकिन अगर आप लोग सीरियस नहीं लेंगे कोई भी, तो फिर ये चीज़ वर्क नहीं करेगी। ठीक हो गया। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, किस तरीके से अकाउंट वो अगर बनाया जाता है, पूरा आपको डेमो भी दिया जाएगा, सब कुछ देंगे। फ़ोन नंबर, हाँ एक होता है चीप होता है, वो बाय करना चाहें तो आप कहीं से बाय कर सकते हैं, मैं नंबर भी शेयर कर दूंगा। लेकिन बाय आप लोगों ने उसको लाजमी करना है, प्रैक्टिकल लाजमी करना है, इन लोगों को कॉल्स लाजमी करनी है। कॉल्स के बगैर आपको अप्रूवल नहीं मिलते हैं। और होलसेल की बैकबोन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। अच्छा जी, हमने क्या कहा कि जी हमारे सामने एक डिस्ट्रीब्यूटर आ गया था, वो हमसे क्या पूछ रहा था। तो ये सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी, आप इसके साथ क्या करते हो, रजिस्टर कर लेते हो। ठीक है, तो एक तरीका तो ये होता है कि आप कहाँ जाओगे, वेबसाइट पर जाओगे। ठीक है, इतनी सारे हैं, देखो 10 डिस्ट्रीब्यूटर तो इसी ने बता दिए हमें, ठीक है, टॉप 10 तो इसने हमें बता दिए। अब आप इनमें क्या करो, वन बाय वन सबके पास जाओ, ठीक है, उनकी ईमेल लिखो, उनका फ़ोन नंबर लिखो, उनकी वेबसाइट को रीड करो, अमेजोन के ऊपर अलाउ करते हैं नहीं करते हैं। ठीक है, वेबसाइट को रीड करना क्या होता है कि आप, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर, ये हमारे सामने डिस्प्ले था ना, इसके नीचे आओ, देखो यहाँ पर लिखा होगा इसने फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, अगर अबाउट अस के बारे में पढ़ो इसका, ठीक है, कौन है। देखो बता रहे कि हम 1974 से हैं। ठीक है, 6000 स्क्वायर फुट का हमारा शोरूम है, आप लोग वहाँ आ सकते हैं। 49 ईयर्स हो गए इनको बिजनेस में। ठीक है, थर्ड वो कहते हैं 3,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स क्या हैं हमारे शेल्फ के अंदर मौजूद हैं, इतनी प्रोडक्ट्स इनके पास मौजूद हैं। और ये अमेजोन के ऊपर भी सेल कर रहे हैं, ठीक है, मतलब इनकी प्रोडक्ट्स अमेजोन पर भी सेल हो रही होंगी, ऑब्वियसली होती है। ठीक हो गया। तो ये सिनेरियो होता है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड कर सकते हो, एक तरीका ये होता है। दूसरा हमारा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका हमारा ये होता है कि आपने एक कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, या लाइक आप कैटेगरी को सिलेक्ट करके क्या कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ये सर्च करता हूँ कि जी बेस्ट पेट डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएसए। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, कैटेगरी, आप कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट आप कर सकते हो, होम एंड किचन हो गई, ठीक है, इसके अलावा जो है होम एंड किचन है, इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी है, ठीक है, पेशल लॉन एंड गार्डन की है, पेट सप्लाईज की है, किसी में भी आप क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, तो उस कैटेगरी के डिस्ट्रीब्यूटर आपके सामने आ जाएंगे। हम एक दफ़ा करके देखते हैं। आपने लिखना है यहाँ पर पेट सप्लायर्स डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएसए, ठीक है, वो आपको ऑटोमेशन कर आप क्लिक करो। अब वो आपको वो डिस्ट्रीब्यूटर दिखाएगा जो कि पेट सप्लाईज के हैं, ठीक है, यानी कि जो पेट की प्रोडक्ट बेचते हैं। देखो, हमने प्रोडक्ट का तो कंसर्न ही नहीं है ना, हमें तो उनसे कैटलॉग मांगना है, कैटलॉग वो देंगे, उनमें प्रोडक्ट्स होंगी, वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढना होता है। अब हम कैटेगरी वाइज ढूंढ रहे हैं। तो
अब जैसे फॉर एग्जांपल वो दिखा रहा है कि ये देखो एनिमल सप्लाई कंपनी, ये डिस्ट्रीब्यूटर आ गया हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा वो कौन कौन से दिखा रहा है, ली मार्पेट सप्लाईज है, इसको दिखा रहा है। हम इसको ओपन करके देखते हैं, ठीक है, ली मार्पेट को। देखो वो क्या क्या कहता है कि अगर आप मुझसे $750 की परचेसिंग करोगे तो आपको शिपिंग फ्री मिलेगी, ठीक है। ली मार्केट ही कहता है। हमने सबसे पहला काम क्या करना है आप लोगों ने, कि नीचे आना है आप लोगों ने, ठीक है। और यहाँ से क्या करना है, इनसे कॉन्टैक्ट अस पे जाकर इनका, देखिए हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस लिखा होता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस पे आप जाएंगे और यहाँ से इनका फ़ोन नंबर आप क्या करेंगे, देखो फ़ोन नंबर कॉपी कर लेना आपने, इनका फ़ोन नंबर होगा और इनकी ये ईमेल है, ठीक है। ईमेल भी आपने करनी होती है और फ़ोन भी आपने करना होता है, ठीक है। कॉलिंग का हमारा प्रॉपर अगला लेक्चर जो होगा कॉलिंग के ऊपर ही होगा, कि किस तरीके से कॉलिंग की जाती है, किस तरीके से उनको एंगेज किया जाता है, किस तरीके से उनसे बात की जाती है, वो तमाम हम देखेंगे। और फिर पूरा हफ्ता आप लोगों ने क्या करनी होगी, कॉलिंग करनी होगी, ठीक है। और ईमेल उनको क्या भेजनी होती है, वो तमाम चीज़ आपके साथ शेयर की जाएंगी। लेकिन पहले जो आपकी प्रैक्टिस है वो क्या है, कि आपने इन डिस्प्ले को पढ़ना है, इनकी वेबसाइट पर जाना है, ईमेल और फ़ोन नंबर निकालना है, ठीक है। अच्छा जी, हम ली मार्पेट को ही देखते हैं। ये एडवांस था ली मार्पेट का, यहाँ से आपने दो चीज़ें निकाल ली। उसके बाद आप पढ़ें इनके और वेबसाइट में क्या दिया हुआ है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वो होते हैं कि वो सवाल जो इनसे बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है, उन सवालों में क्या कहते हैं। देखो वो कहता है रीसेलर पॉलिसी, अच्छा वो खुद बता रहा है। वो कहता है कि जी रीसेलर्स आर वेलकम टू रीसेल आइटम्स अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट इन देयर स्टोर। वो कहता है वेबसाइट और मार्केट प्लेसिंग इंक्लूडिंग अमेजोन, ठीक है। वो कहता है कि ये तमाम यानी कि अमेजोन पर अगर आप बेचते हो, अगर आप वॉलमार्ट पे बेचते हो, ठीक है, अगर आप ईबे पर बेचते हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ये हमारे आइटम्स को बेच सकते हैं, ठीक है, ये अलाउ करता है, ठीक है। तो आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया यहाँ से जो अमेजोन पे अलाउ करता है। अब हमने सिर्फ करना क्या है, हमने इससे कैटलॉग मांगना है, हमने इसको क्या करना है, अकाउंट रजिस्टर करना है। अकाउंट रजिस्टर करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, कंपनी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, और उसके बाद हमने इसको फ़ोन करना है, ठीक है। तो ये एक तरीका क्या होता है, एक तरीका ये होता है कि आप क्या करते हो, किसी एक कैटेगरी का नाम लिख के उस कैटेगरी में आप क्या करो, डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करो, ठीक हो गया। दो तरीका हमने पढ़ लिए। पहला तरीका हमारे पास क्या था, कि हमने सिंपली क्या करना है, बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएस है, उसके बाद हमने क्या करना है, बेस्ट पेट डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कैटेगरी वाइज आपने करना है। अच्छा इसके बाद आप क्या कर सकते हो, किसी ब्रांड का नाम लिखकर आप उसके डिस्ट्रीब्यूटर को क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। किस तरीके से करना है मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपने क्या ना, फॉर एग्जाम्पल एक ब्रांड है, मैं आपको पहले अमेजोन के ऊपर दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक ब्रांड है प्योरिना। अभी प्योरिना ब्रांड है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि, एक सेकेंड, और डिपार्टमेंट दोबारा से, हाँ जी, ये देखें प्योरिना की आ गई ना, प्योरिना प्रो प्लान, प्योरिना, ये प्योरिना काफ़ी बड़ा ब्रांड है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने इस ब्रांड की प्रोडक्ट जो है, जो सेल करता है, ये पेट सप्लाईज का ही है, इसके डिस्ट्रीब्यूटर को मैंने क्या करना है, फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर प्योरिना ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएसए, ठीक है। तो प्योरिना ब्रांड के जो होंगे ना, यानी कि इस ब्रांड की प्रोडक्ट को जो सेल कर रहे होंगे, वो डिस्ट्रीब्यूटर मेरे सामने आ जाएंगे। देखो पहला वो कहता है कि जी ये तो स्पॉन्सर्ड होते हैं, इनको आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन नीचे वाले देखें, अटलस डिस्ट्रीब्यूटर है, इसके पास क्या है, प्योरिना की प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, ठीक है। बार्गेन होलसेल है, इसके पास भी क्या मौजूद है, प्योरिना की। तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, होलसेल, फॉर एग्जाम्पल ये एक डिस्ट्रीब्यूटर बार्गेन, इसकी वेबसाइट हमने खोल ली, ठीक है। देखो ये आपके सामने आ गई, ठीक है। अब हमने फिर वही करना है, सबसे पहले काम हमने क्या करना है, हमने आना है इसके अकाउंट, इसके कॉन्टैक्ट पे आना है। कॉन्टैक्ट पे आकर आपने क्या करना है बोला, आपने, वो कहता है कि अगर आप करना चाहते हो आप यहाँ पर ईमेल के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन हमें चाहिए इसका नंबर और इसकी ईमेल चाहिए। देखें उसने नंबर दे रखे हैं, ठीक है, ये नंबर उसने दे रखे हैं, ये उसका शोरूम, ये उसका एड्रेस है, ये उसका ईमेल उसने दे रखा है अपना, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, उसका ईमेल भी कॉपी कर लेंगे। उसके अलावा वो कहता है कि आप हमें डायरेक्टली भी यहाँ से ईमेल वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। वो मैसेज वगैरह क्या करना तो हम देखेंगे। वो कहता है कि जी
वो अगर कहता है कि अगर आप ओपन करते हो अकाउंट और $25 की हमारे से परचेजिंग करते हो तो आपका ऑर्डर फ्री होगा, यानी कि फ्री शिपिंग वगैरह वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने कुछ अपने वेबसाइट रीडिंग लाजमी करनी है, ठीक है। वेबसाइट रीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो आपने लाजमी करनी है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में हमने पढ़ना होता है। फ्रीक्वेंटली वो कहते हैं जो सवाल इनसे बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो वो कहता है कि जी, बट इफ़ आई डोंट हैव रीसेल सर्टिफिकेट, अगर मेरे पास ना हो, वो कहता है इफ़ यू डोंट हैव रीसेल सर्टिफिकेट, ठीक है, डेट अलाउज यू यू स्टिल डेट यू स्टिल फाइन ऑल्टो। ठीक है, देखो कहते हैं कि अगर आपके पास रीसेलर नहीं है ना तो आप क्या कर सकते हो, मल्टी जुरिसडिक्शन फॉर्म भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमारे पास रीसेल सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लोगों ने सवाल से क्या किया हुआ है कि डू यू डायरेक्ट ऑर्डर फुलफिलमेंट अदरवाइज नॉन एज ड्रॉप शिपिंग। वो कहता है कि वी डू नॉट ऑफर ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग तो खैर हम कर भी नहीं रहे, ठीक है। अच्छा, रिटर्न पॉलिसी क्या है। वो कहता है जी द ओरिजिनल इज रिक्वायर्ड। वो कहता है कि रिटर्न के लिए जो आप हमसे करोगे वो हमें रिक्वायर्ड होगा, और विद इन 2 बिजनेस डेज में आप क्या कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से क्या होती है, अपने वेबसाइट को रीड करना होता है बेसिकली। ठीक हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को। अच्छा, अब ये है कि 5 मिनट हमारे पास रह गए हैं, ठीक है। आप लोगों की जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट आप लोगों की क्या होगी कि 50 डिस्ट्रीब्यूटर जो है आप लोगों ने फाइंड करने हैं, ठीक है। उनकी प्रॉपर क्या है एक्सेल शीट बनानी है। जितने भी जो भी तरीका आपको बताए गए हैं वो आपने यूज़ करने हैं तरीके, और आपने एक्सेल शीट बनानी है, ठीक है। ये आपके साथ टैबलेट्स में शेयर कर दूंगा, इस तरीके से आपने क्या करनी है, अपनी प्रॉपर शीट बनानी है। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। आप लोग वन बाय वन जो है, जो लोग सवाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं चैट बॉक्स में ही, मैं उनके जवाब दूंगा। अच्छा, काइंडली क्वेश्चन अब करना स्टार्ट करें। अच्छा जी, कैन वी फाइंड ब्रांड, यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आप कर सकते हैं कि पहला आपने क्या करनी है, प्रोडक्ट्स जो होते हैं क्राइटेरिया के हिसाब से आप प्रोडक्ट्स को फाइंड करें। उसके बाद आप लोग क्या करें कि आप उस ब्रांड से रब्ता करें और उससे अलाउ का पूछें, अगर वो नहीं करता, अगेन ये चीज़ कॉलिंग पर ही होती है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, उससे पूछे कि अगर आप अलाउ नहीं करें तो कम से कम आप हमें डिस्ट्रीब्यूटर दे दें। सर, विदाउट कंपनी इन्फॉर्मेशन हम किस तरह देखें, यही कंपनी इन्फॉर्मेशन ही तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। कंपनी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपको दिए जाएंगे, आप कर सकते हैं। सर, कीपर टूल जो मैंने भाई, बिल्कुल कीपर टूल की जरूरत तो आपको हमेशा पड़ती रहेगी, और इसके अलावा आपको फ़ोन नंबर चाहिए होगा, ठीक है। कीपर टूल एंड फ़ोन नंबर, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। सर, अकाउंट हम कब क्रिएट करेंगे, देखिए अकाउंट जो होगा ना वो हमारा लास्ट स्टेप होगा, ठीक है। हमारा लास्ट स्टेप जो होगा वो हमारा अकाउंट क्रिएशन के ऊपर होगा कि अकाउंट किस तरह क्रिएट किया जाता है। हाउ हाउ इज इट पॉसिबल टू गेट ऑर्डर, नहीं मिल जाते हैं आपको, हर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं पूछता, आपको मिल जाते हैं। अच्छा सर, आपसे कंपनी इन्फॉर्मेशन के लिए हमें क्या करना होगा, देखें आपने करना सिर्फ इतना है कि आपने असाइनमेंट्स कंप्लीट रखनी है, ठीक है। मुझे ये चीज़ नज़र आनी चाहिए कि आप लोग इंथुजियास्टिक हैं, आप लोग पैशनेट हैं, ठीक है। फिर जो बंदा जो है वो कॉलिंग की तरफ जाएगा, ठीक है। हम अगले जो हमारी क्लास होगी वो टोटल कॉलिंग के ऊपर ही किस तरह करनी है। तो जो बंदा विलिंग होगा करने के लिए, ठीक है, आप उसके लिए फ़ोन नंबर परचेज करें, ठीक हो गया। और आपने कॉलिंग वगैरह करनी है, ठीक है, उसको कमेंट डालूंगा, उसके लिए पूरी सपोर्ट होगी। देखो जो लोग करना चाहते हैं, हमारा पर्पज़ ये है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमने सपोर्ट करना ही करना है, ठीक है। जो बंदा इस फील्ड को लेकर पैशनेट है, मेहनत कर रहा है, वो लेक्चर अटेंड कर रहा है, वो सुन रहा है, वो असाइनमेंट बना रहा है, तो जाहिर है कि उसी के लिए तो हम ये सब कुछ कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तो कर रहे हैं। तो आपको सब चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, सिर्फ फ़ोन नंबर आप लोग बाय कर लेंगे बस। एलएलसी क्रिएशन के बारे में एक लेक्चर प्लीज देखिए, मैं आपको ना एलएलसी के बारे में जो है वो लेक्चर जो है ना, मैं आपको मतलब इस सेंस में दूंगा कि एलएलसी कौन सी बेस्ट है, ठीक है। स्कैम किस तरह होता है, स्कैम किस आपने किस तरीके से बचना है, ठीक है, वो बताऊँ। लेकिन मेरी फील्ड जो है ना वो एलएलसी क्रिएशन नहीं है बेसिकली, ठीक है। लाइक एलएलसी बनाना जो है ना वो बिल्कुल एक आप समझ लें कि एक अलग फील्ड होती है। लेकिन जाहिर है कि हमारे तजर्बात इतने ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारी बनवाई भी हैं, फिर बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस आता रहता है, आपके पास ऑब्जर्वेशन होती है, कोलीग्स वगैरह आपके होते हैं। तो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कहाँ से बनवाओ, ठीक है। मैं आपको कुछ अथेंटिक लोगों का नंबर दे दूंगा कि आप यहाँ से बनवा लो, ठीक है, वो अथेंटिक लोग हैं, ठीक है। उनसे आप, क्योंकि स्कैम बहुत होता है इसके अंदर, फ्रॉड आपके साथ बहुत होता है, ठीक है। तो वो लेक्चर इंशाल्लाह हम लेकर आएंगे एलसी के ऊपर, ठीक हो गया। सर, प्रोडक्ट हंट करने के बाद डायरेक्ट उसके डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना है, नहीं। आपने अब जो करना है ना, आपने फिलहाल डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करना है, ठीक है। लेक्चर आप अगर आपने सुना है तो आप इसको दोबारा सुनेंगे। आपने क्या करना है, पहले डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करना है,
उन डिस्ट्रीब्यूटर से हम क्या लेंगे, उनका कैटलॉग लेंगे। ठीक है, कैटलॉग मैंने दिखाया भी है कि वो हमें खुद देंगे कि जी ये प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास मौजूद हैं, आप इनको बेच सकते हो। ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है, पहला स्टेप हमारा क्या है कि हमने डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करना है। ठीक है, तो आप लोगों ने वो फाइंड करना है। सर आपने कहा कि हम ब्रांड्स को फाइंड करेंगे फॉर प्रैक्टिस बट विदाउट कंपनी। देखें, पहली बात तो है कि आप उसको फॉर प्रैक्टिस ना लें। वो चीज़ रियल में होगी अगर आपको अप्रूवल मिल जाती है, आपको कोई ब्रांड मिल जाता है जो आपको अप्रूवल दे रहा है, या आपको डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाता है जो आपको अप्रूवल दे रहा है, तो वो समझ लें कि आप होलसेल के अंदर कामयाब हैं, या आपका डेटा तैयार हो रहा है, यही आपका काम आएगा, प्रैक्टिस नहीं है। और दूसरी बात है, कंपनी के बगैर तो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, रियल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सर असाइनमेंट कहाँ सबमिट करवानी है? जी गुड क्वेश्चन। असाइनमेंट जो है ना, उसके लिए गूगल क्लासरूम आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और वहीं पर ही आप लोगों की क्लास बनाई जाएगी। ठीक है, बना दी गई है, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, और वहाँ पर आप लोग असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे। वहाँ पर नाम भी शो हो रहा होता है आप लोगों का, तो जो जो बंदा करवाएगा अपॉर्चुनिटी उसी को अवेल की जाएगी। सर एलएलसी मस्ट है, यस एलएलसी मस्ट होती है। लेकिन एलएलसी के बगैर भी एक तरीका है काम करने का, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। ओके जी, अगर डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो शीट हमारे पास सेंड नहीं कर रहा, तो फिर हम वेबसाइट से किस तरह करेंगे? फिर वो वेबसाइट स्क्रैपिंग की जाती है। ठीक है, उसके काफ़ी सारे टूल्स होते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, टूल्स को यूज़ नहीं करेंगे। मोस्टली जो होता है डिस्ट्रीब्यूटर आपको शीट दे देते हैं। ठीक है, वो तरीका भी मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आपको शीट नहीं मिली है तो स्क्रैपिंग आप किस तरह करेंगे। लेकिन स्क्रैपिंग जो होता है ना, वो काफ़ी एक लेंथी प्रोसीजर बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए ट्राई हमने ये करने की, अगर अगर हम उसको छोड़ दें तो बेटर होता है। ठीक है, हम और डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि हज़ारों डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद हैं। सर यूके में कर सकते हैं ये सब, आप हेल्प करेंगे? देखें, यूके जो है ना, यूके मार्केट में मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस जो है वो यूएस मार्केट में है। हाँ, यूके मार्केट में बहुत सारे कोलीग्स वगैरह हैं, वो काम कर रहे हैं। ठीक है।